उनकी सेवा करते उस चंड कौशिक प्रसन्न हो गए। एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। बोले तुम यहाँ के आए? बोले मेरे संतान नहीं है, मैं भजन करूँगा। बोले नहीं, तुम्हारे संतान होगी, जाओ तुम यहाँ से। और ऊपर को देखा आम का फल गिरा है। चंड कौशिक ने राजा को दे दिया कि जाओ इस आम के फल को पा लेना, तो तुम्हारे रानियों को दे देना, पवा देना, तो तुम्हारे संतान होगी। महाराज फिर लौट के आए चंड कौशिक के कहने से, जंगल को छोड़ करके रानियों को फल दे दिया। सो दोनों रानियों ने आधा आधा खा लिया। अब गर्भ रह गया। सो बड़ी खुशी के रानी गर्भवती है। जब लड़का पैदा हुआ तो आधा आधा हिस्सा पैदा हुआ, और जिंदा लड़का आधा आधा हिस्सा था। तब रानियों ने दासियों को बुलाया। बोले ये लड़का तो किसी काम का नहीं है। कपड़े में लपेट करके घूरे पे डाल दिया। वहाँ एक जरा नाम की राक्षसी थी। वो हमेशा लड़कों को खाती थी, मांस खाती थी, यही उसका हाल था। उसने सोचा इस लड़के को भी मैं खाऊंगी। सो लेके दोनों हिस्सों को उसने जोड़ा। जो जोड़ा सो लड़का जिंदा हो गया। दोनों हिस्से मिल गए और बैठ गया उस जमीन पे। और उसने गर्जना करी जैसे सिंह गर्जता है ऐसे। उस जरा नाम की राक्षसी के स्तनों में दूध आ गया। अब वो उसे उठाया सो उठे नहीं। उसने सोचा कि मेरे राजा के कोई लड़का नहीं। उस राजा के महल में रहती थी बृहद्रथ के में। उधर जैसे ही गर्जना हुई सो सब रनवास में से रानियाँ और सब आ गई। उनके स्तनों में दूध आ गया और सब दुखी थे कि हमारे लड़का पैदा हुआ, आधा हिस्सा पैदा हुआ है। उस जरा नाम की राक्षसी ने सोचा कि लड़का ही नहीं का है, न हो तो अब मैं सिखाऊंगी नहीं, इसे दिए देती हूँ। उसने स्त्री का स्वरूप बनाया है राक्षसी ने और ले जाके राजा को सौंपा है। और राजा बड़े प्रसन्न हुए। पूछा देवी तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मैं जरा राक्षसी हूँ और मैं सुमेर पर्वत को भी निगल सकती हूँ, ऐसा मेरा मोह है। पर राजन मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ, महल में रहती हूँ, तुम्हें पता नहीं है। और यहाँ से मैं लड़कों को खाया करती हूँ। परंतु तुम चूँकि तुम्हारी संतान नहीं थी, तुम्हारा ही लड़का, इसलिए मैं इसे दे रही हूँ। ये अजर अमर लड़का होगा। ये जो है बड़ा बलशाली होगा, इसके सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। और इसके दो हिस्से मैंने जोड़ दिए। जब तक दोनों हिस्से आमने सामने रहेंगे ये कभी मर ही नहीं पाएगा, दोनों हिस्से मिलते रहेंगे इसके। तो इसलिए जरासंध को आशीर्वाद था जरा का, दोनों हिस्से मिल जाते थे। आज भगवान ने अदला बदली करा दी, इसलिए दोनों हिस्से नहीं मिले, जरासंध मारा गया। उस जरा का पूजन आज भी छठी के दिन किया जाता है। जब लड़का पैदा हो जाता है तो छठवें दिन भाग्य लिखा जाता है लड़के का, ब्रह्मा के यहाँ वो उत्सव मनाया जाता है। रात में जगते हैं, कहते हैं उसी समय जरा का पूजन किया जाता है। राजसूय यज्ञ चालू हुआ, सब राजा पहुंच गए। प्रधान पूजा किसकी की जाएगी? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण की पूजा है तो करी जाएगी। अब बैठा हुआ है शिषपाल। शिषपाल ने सोचा कि पहले पूजा हो जाने दो तब इनको कुछ कहूँगा मैं, क्योंकि था तो सखाई शिषपाल, जय विजय तो शिषपाल ही बने। बोले इनकी पूजा हो जाने दो। अंत में पूजा हो गई है और जैसे ही पूजा हो गई सो ही शिषपाल खड़ा हो गया उस सभा में। अरे वर्ण आश्रम कुलोपेता सर्वधर्म बहिष्ठता। क्या और कोई नहीं था यहाँ जो इसकी पूजा की गई है कृष्ण की? ये तो गोपाल है, कुल पांस नहीं तो नीच वंश का है और गायों को चराता रहा है। एक जो देवताओं का पुरोडास है, कौआ को कैसे दे दिया गया? यथा काकः पुरोडासम सपर्याम कथम रहती। न तो इसका कोई वर्ण है न इसका कोई आश्रम है। वर्णाश्रम कुलोपेत, न इसका कुल ही जो है कोई दिखाई देता है। ये सब धर्मों से दूर है, सर्वधर्म बहिष्कृता। ये जाति राजा ने इसके कुल को शाप दिया है, ये गद्दी पे ही नहीं बैठ सकता है। समुद्रम दुर्गम आश्रम, समुद्र का सहारा लेकर के चोरों के समान डटा हुआ है उसमें समुद्र के अंदर। गाली देना शुरू की भगवान को शिषपाल ने। सोई पांडव मारने को चले, भगवान ने कहा बैठे रहो। इस समय पांडव बैठ गए और जिस समय शिषपाल की 100 से ऊपर गाली निकली है, सोई भगवान ने चक्र को आदेश रहते दे दिया। सिराक्षरांत चक्रेण जहारा पतहतर रिपो। सोई सिर ने चक्र लेकर के शिषपाल का सिर काट दिया। ज्योति निकली भगवान में विलीन है, त्यो हो गई है। ये शिषपाल भगवान की बुआ का लड़का था। जब पैदा हुआ था तब इसके 4 भुजाएं थीं और 3 आंखें थीं। ज्योतिषियों ने कहा कि जिसके देखने से इसके 2 हाथ टूट जाए, 1 आंख फूट जाए, उसी के हाथ से मरेगा। भगवान कृष्ण बुआ से मिलने गए, जो शिषपाल पर दृष्टि पड़ी सो 1 आंख फूट गई और दोनों हाथ टूट गए। बुआ बोली बेटा तेरे हाथ से तो मेरा लड़का मरेगा शिषपाल। भगवान बोले मारूंगा जरूर, लड़ेगा तो।
बेटा कुछ तो कृपा कर देना। बता बुआ क्या कृपा करूं? बोले कुछ तुम्हारी इच्छा हो। भगवान बोले 100 गाली देगा तब तो कुछ नहीं कहूँगा, 100 से ऊपर बड़ा सो ही मार डालूंगा इसको। तो शिशुपाल रोज गाली देता था भगवान को जब से पैदा हुआ था, परंतु भगवान 100 से ऊपर नहीं होने देता था। वो जानता था आज क्या हुआ कि संपूर्ण संसार के राजा बैठे हुए थे सभा में, इसको होश नहीं रहा और इसने 100 से ऊपर गाली निकाल दी। जो गाली निकली उसे भगवान ने सिर काट दिया। अब राजसूय यज्ञ शुरू हुआ। राजसूय यज्ञ में भीमसेन को रसोई का काम है सौंपा गया और अर्जुन के लिए बड़े बूढ़ों की सेवा का काम सौंपा गया। भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन सहदेवस्तु पूजाया नकुल द्रव्य साधने। सहदेव को पूजा का काम सौंपा गया, नकुल को द्रव्य रखने का काम सौंपा गया, बड़े बूढ़ों की सेवा का काम अर्जुन को सौंपा गया। गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादा वने जने। और जिनकी प्रधान पूजा हुई थी भगवान कृष्ण की, उन्होंने पैर धोने का काम है ते लिया और जूठी पत्तल उठाने का। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी आप बने हरिनाई। और प्रेम के बस अर्जुन रथा को भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। नंदा नाई जो था दुर्योधन के पैर दाबने जाता था रोजाना। एक दिन भगवान के ध्यान में बैठ गया, सो पैर दबाने की याद भूल गई। अब भगवान कृष्ण घबराए कि आज नंदा पैर दबाने नहीं जा पा रहा है, मेरे ध्यान में बैठा है, दुर्योधन मार डालेगा इसे। तो भगवान कृष्ण स्वयं नंदा नाई बने और जाकर के राजा दुर्योधन के पैर दबाए। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी आप बने हरिनाई। और प्रेम के बस अर्जुन रथा को भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बड़े बड़े सारथी हुए पर कृष्ण सरीखा सारथी आज तक पैदा नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन का रथ चलाते थे तो अर्जुन ऊंचे पे बैठते थे, भगवान कृष्ण नीचे पे बैठते थे। और अर्जुन के दोनों पैरों के बीच में भगवान कृष्ण का सिर रहता था। और जब अर्जुन रथ को मोड़ना चाहते थे तो कभी मुँह से नहीं कहते थे कि रथ इधर ले चलो, क्योंकि कहते हैं तो शत्रु सुने लेता है। और न भगवान कृष्ण कभी पूछते थे कि रथ किधर चलना है, क्योंकि पूछते हैं तो अर्जुन का लक्ष्य भंग हुआ जाता है। तो अर्जुन कहते नहीं थे और कृष्ण पूछते नहीं थे, पर अर्जुन के अनुसार रथ कैसे चलता था। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अर्जुन के दोनों पैरों के बीच में भगवान कृष्ण का सिर रहता था, क्योंकि अर्जुन ऊंचे पे थे, कृष्ण नीचे पे। तो अर्जुन जब रथ को मोड़ना चाहते थे तो पैरों को मोड़ते थे, और जब पैर मुड़ते थे तो भगवान का सिर मुड़ जाता था, क्योंकि पैरों के बीच में सिर था। सो ही भगवान समझ जाते कि इधर रथ जाना है। तो बड़े बड़े सारथी हुए, पर आज तक ऐसा सारथी नहीं हुआ है जिसने रथी के दोनों पैरों के बीच में अपना सिर रख करके रथ हाँका हो। ऐसे सारथी थे तो भगवान कृष्ण थे। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी आप बने हरिनाई। और प्रेम के बस अर्जुन रथा को भूल गए ठकुराई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई। और सूर क्रूर कछु कहत न आवे, कहाँ लगे करो बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इधर राजसु यज्ञ पूरा हुआ, उधर शिशुपाल का साथी दंतवक्र ने द्वारिका में उपद्रव चालू कर दिया। तब भगवान द्वारिका आए, आकर के दंतवक्र का वध है किया है। ये शिशुपाल दंतवक्र पूर्व जन्म में रावण कुंभकर्ण थे, उसके पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप थे। आज भगवान ने उद्धार कर दिया। जय विजयी भगवान के सखाई हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र बने। आज शिशुपाल का भी उद्धार कर दिया, दंतवक्र का उद्धार करके भगवान ने अपने धाम में भेज दिया। ऐसे भगवान के चरित्र रहते हुए जो इन चरित्रों को सुनेगा उसके संपूर्ण कष्ट दूर होंगे। श्रीमद् भागवत अध्याय श्री हरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब थोड़ा सा कीर्तन होगा 20 मिनट 15-20 मिनट, उसके बाद कथा होगी। श्री राधे श्री राधे। राधे राधे रटत है
तुलसी ब्रज भूमि में कहा राम सोमेर। अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा
थोड़ी कही जाएगी राधे राधे बोल रहे तुम, हाँ? अरे ये पानी से थोड़ा सा बोल लो, आपको दिला रहा बस, हाँ? आज और परेशान करेंगे आपको, क्या बोलवाएंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। अरे साधु
कितने लोग हैं जो भगवान छोड़ के हाथ तो गो तो यहाँ का भोजन करके आयो। अरे दोनों हाथों को बहुत मीठी मीठी ताली श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। राम कृष्ण भगवान की जय हो। तुकाराम जी युवावस्था में महात्मा बन गए थे, मांगने जाया करते थे।
एक जमींदार ने देखा कि हट्टा कट्टा बाबा मांगता है, सो तुकाराम जी को बुलाया और कहा कि हमारे खेत में 20 मन अनाज पैदा होता है, हमने उसको बो दिया है और फसल खड़ी है उसमें, उसे रखा लो, हमें केवल 5 मन दे देना, काहे को मांगने जाते हो? कहा तुकाराम ने कहा ठीक है। तुकाराम ने खेत ले लिया 5 मन के ऊपर। अब रखाने जाते थे पर रखाते नहीं थे, पशुओं को चराते थे। किसी आदमी ने जमींदार से कहा कि वो बाबा कहाँ से देगा, वो तो पशुओं को चराता है, 20 मन का खेत है उसमें 5 मन कहाँ से दे देगा, वो सब पशु चर रहे हैं। तुकाराम को बुलाया, बोले हमारा खेत छोड़ो तुम। तुकाराम ने कहा क्यों? बोले तुम रखाते कहाँ, उसमें पशु चराते हो, कहाँ से दोगे 5 मन? तुकाराम ने कहा खेत नहीं छोड़ सकता मैं। शिकायत की गई, जज ने बुलाया तुकाराम को, खेत छोड़े, बोले खेत नहीं छोड़ सकता। बोले 5 मन कहाँ से दोगे? बोले न मिले तब आप जैसी सजा दो वैसी देना, पर खेत नहीं छोड़ूंगा मैं। जमींदार से कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जब खेत फसल आ जाएगी कुछ नहीं होगा, न देंगे तब कुछ हो सकता है। अब उसमें कुछ पैदा ही नहीं था, डंठल खड़े हुए थे, कहीं कहीं बालें थी खेत में जो पशुओं ने नहीं चर पाई थी। तुकाराम ने जमींदार से कहा कटवाओ खेत को। जमींदार बोला कि महाराज काय को परेशान करते हो, डंठली डंठल हैं, इसमें से कहाँ से होगा? बोले तुमने मेरी शिकायत की है, निर्णय तो तभी होगा जब फसल आ जाएगी, खेत कट जाएगा। तो डंठलों को कटवाया तुकाराम ने। कहीं कहीं बालें थी उसमें, गांव वाले सब हंस रहे कि देखो बाबा के चक्कर में कैसे पड़ी, कि बाबा परेशान कर रहा है। अब खलिहान में डंठलों का ढेर, कहीं कहीं बालें थी। तुकाराम बोले इस पर दाएं चलाओ, अब पैलों को चलाओ इसके ऊपर। सब कहे महाराज कुछ नहीं होने वाला है, कहीं कहीं बालें, काय को परेशान करते? बोले नहीं, शिकायत हो गई है मेरी, निर्णय तो तभी होगा। अंत में उस पर बैल चलाए गए। तृणऊ न जामो जामे कैसे तुकाराम देत, और कट कट के खेत खलियान बीच आयो है। ऊपर से बरधन की दाएं दई बार बार, और झाड़ुअन से झाड़ कर ढेर खों लगायो है। अब जब दाएं चला दी गई तो भूसा का ढेर लग गया। तुकाराम ने कहा उड़ाओ इसको। सब कहे महाराज इसमें कुछ नहीं होगा, काहे परेशान? बोले नहीं, उड़ाओ इसको पहले। पवन के झकोरन से उड़ायो भूसा को सार, और रास पे बिहारी ने रास को रचायो है। थोड़ा सा अन्न हुआ था उसमें से, क्योंकि सब भूसा था। तुकाराम ने कहा इसको ढांक दो अब। सो पवन के झकोरन से उड़ायो भूसा को सार, और रास पे बिहारी ने रास को रचायो है। तुकाराम ध्यान लगा के बैठ गए। तो काटत और ढोवत तो न कौन जान परो, पर तौलत धान्य पूरे 25 मन पायो है। 20 मन की जगह 25 मन हुआ था। तो भगवान अघटित घटना पटी ऐसी है, ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे ही लिख दिया गया। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, हैं? काल है वो तो को 1 मिनट में समाप्त कर दे, घर तक भी नहीं जाने दे। तो इसलिए आश्चर्य मत करो, संसार स्वयं आश्चर्य में है। ये तो भगवान जादूगर है, उनका ये सब तमाशा हो रहा है। इसलिए जो लिखा है शास्त्र में उस पर चलते रहना चाहिए। भगवान अघटित घटना पटी ऐसी हैं, चाहे जो कर सकते हैं, बिना सामान की चीज़ पैदा कर देते हैं। ऐसे भगवान की लीलाएं हुई हैं, आज भी लीला हो रही हैं। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेयम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से भगवान द्वारिका में निवास कर रहे हैं। एक दिन सब लड़के खड़े हुए थे, एक कुआं में गिरगिट पड़ा हुआ था। लड़के निकाल रहे थे, गिरगिट निकल नहीं रहा था, सूखा कुआं था। भगवान पहुंचे, जो हाथ लगाया सो गिरगिट योनि छूट गई और राजा के रूप में खड़े हो गए। भगवान ने पूछा कि आप गिरगिट कैसे बने, आप कौन है? नृगो नाम नगेंद्रो हम। तब उसने कहा, महाराज मैं नृग नाम का राजा था और रोजाना गायों का दान करता था। एक दिन मैंने एक गाय ब्राह्मण को दे दी, दूसरे दिन मैंने फिर गाय दान की, तो जिस ब्राह्मण को गाय दान में दी थी उसकी गाय छूट आई घर से और मेरे उसमें आकर के खेरक में मिल गई। मैंने दूसरे दिन दान उसे फिर कर दिया। सो इधर से ब्राह्मण लेके जा रहा था जिसको मैंने दान दिया था, उधर से दूसरा ब्राह्मण जिसकी गाय मेरे खेरक में आ गई थी, छूट आई थी वहाँ से, वो ढूंढते ढूंढते आ रहा था। सो ये ब्राह्मण रास्ते में मिल गया। उस ब्राह्मण ने कहा ये गाय तो मेरी है। जो ब्राह्मण लेके जा रहा था वो कहने लगा कि ये तो मुझे राजा ने अभी दान में दिए। तब दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए। ब्राह्मण कहने लगा ये तो मेरी गाय है, कल आपने दान में दी थी। ये ब्राह्मण कहने लगा मुझे तो आपने दान में दी है अभी। तब राजा ने कहा कि एक ब्राह्मण इस गाय को ले जाओ और एक इसकी जगह 1 लाख गाय ले जाओ। पर दोनों ब्राह्मण ऐसे हठीले थे कि उन्होंने मना कर दिया, लेंगे तो गाय इसी को लेंगे। सो महाराज, एक ब्राह्मण को मैं प्रसन्न कर पाया था, दूसरे को नहीं कर पाया था। जब मेरी मृत्यु हुई तो जमराज ने पूछा कि तुमने जीवन भर पुण्य किए पर तुमसे एक पाप हुआ है कि ब्राह्मण को गाय नहीं दे पाए, तो पाप का फल भोगोगे पहले पुण्य का फल भोगोगे? राजा नृग ने भगवान कृष्ण से कहा कि महाराज मैंने जमराज से कह दिया मुझे पाप का फल भोगाओ, इसलिए मैं गिरगिट बना हुआ पड़ा था। आज उसी का फल है कि आपके दर्शन है हो रहे। भगवान की परिक्रमा करके राजा नृग अपने धाम को चले गए। ऐसे भगवान की बड़ी बड़ी लीलाएं हुई। बलराव भैया के चरित्रों का वर्णन किया गया है। आज हमको सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? जिह्वा दग्धा परान्नेन। पार्वती जी से भगवान शंकर कहते हैं कि जिह्वा दग्धा परान्नेन हस्तदग्धौ प्रतिग्रात। हम दूसरे का भोजन करते हैं, दूसरे के भोजन करने से जीभ जल जाती है, उस जीभ से फिर मंत्र में असर नहीं होता है। इसलिए जितना बन सके कम भोजन करना चाहिए, दूसरे का नहीं खाना चाहिए। और खाओ तो खूब भजन करो तो जीभ सही हो जाएगी। जिह्वा दग्धा परान्नेन हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रात। दान लेने से हाथ जल जाते हैं। पर स्त्री भीर मनोदग्धम। दूसरी माता बहन को अपनी माता बहन न समझोगे तो आंखें जल जाती हैं। कथम सिद्धिर वरानने। इसलिए वरानने पार्वती जी, सिद्धि कैसे होगी? सिद्धि तो तब होगी, मंत्र सिद्ध तब होगा जब दूसरे का अन्न नहीं खाएं, दान नहीं लें और माता और बहन की दृष्टि से दूसरे को देखें, फिर मंत्र का जप करें तो सिद्धि हो जाएगी। दान लेने से हाथ जल जाते हैं, इसका प्रसंग महाभारत में आया हुआ है। जब महावीर कर्ण मारे गए तो भगवान कृष्ण रोने लगे उस समय। अर्जुन ने कहा महाराज आप रोए कैसे? आप आज तुमने महावीर कर्ण को मार डाला। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने आज दान का सूर्य समाप्त कर दिया। कर्ण श्री का कोई दान ही नहीं था और परीक्षा लेना तो मेरे साथ चलो। तब भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ब्राह्मण बने और कर्ण घायल पड़े हुए थे युद्ध मैदान में। तो ब्राह्मण बन के भगवान पहुंचे और कर्ण से कहा कर्ण तुम संसार से जा रहे हो, दान में तुम्हारा नाम है, चलते चलते हमें कुछ भी तो दे जाओ। कर्ण ने कहा महाराज मेरे पास अब क्या रखा है, दुर्योधन से मेरा नाम ले देना, जो चाहो उसे मिल जाएगा। भगवान ने कहा भैया दुर्योधन तो तुम्हारे दुख में दुखी होगा,
वो दे नहीं सकता, इसलिए ठीक है हम जाते हैं। अब कर्ण ने सोचा कि आज तक मेरे सामने से ब्राह्मण कभी खाली हाथ नहीं गया है और आज जा रहे हैं यहाँ से। सोई कर्ण ने कहा महाराज एक काम करो, मेरे सोने के दांत लगे हुए हैं, आप मुझे पत्थर दे दो तो मैं दांत तोड़ के दिए देता हूँ सोने के, आपको दान मिल जाएगा। भगवान बोले कि हम मेहनत करेंगे तब तुम दान दोगे, इसलिए कर्ण रहने दो, हम दान नहीं लेते हो। अब कर्ण ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, पत्थर पास में पड़ा था। कर्ण घसीटते घसीटते गए और पत्थर उठाया, दांत तोड़े, भगवान कृष्ण को दिए। भगवान कृष्ण को दांत दिए। भगवान कृष्ण बोले दंता केशा नखा नरा, राजन दांत केश नाखून अपनी जगह से अलग हो जाते तो अशुद्ध होते हैं। राजन तुमने दांत तोड़ के दिए, अशुद्ध, हम इनको नहीं ले सकते। अब कर्ण ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, धनुष्मान वहीं पड़ा हुआ था, एक हाथ रह गया था, एक पांव रह गया था। सो कर्ण ने अपना धनुष्मान उठाया, हाथ और पैर के सारे, और मुंह में प्रत्यंचा दवाई और बाण चढ़ा लिया और एक बाण पाताल को मार दिया पूरी शक्ति लगा के, क्योंकि पूरा सामर्थ्य तो थी नहीं। जो पाताल में बाण गया सो पाताल गंगा ते निश्रिता, पाताल गंगा निकल बैठी। भगवती गंगा में कर्ण ने दांत जो धोए और जो भगवान को दिए सो भगवान प्रकट हो गए। ब्राह्मण वेश छोड़ दिया अर्जुन ने भगवान, और भगवान ने कर्ण को गोद में ले लिया और कर्ण से कहा कर्ण आज जो तुम मांगोगे मुझसे ले सकते हो, तुम शरीर को चाहो तो मैं शरीर को भी रख दूंगा। तब कर्ण ने कहा कि महाराज मैंने आज तक नहीं मांगा है, अब मरते समय आपसे क्या मांगूंगा, अब तो मैं जाऊंगा यहाँ से। पर एक बात है, आपने वचन दिया है तो एक काम करना, जहाँ आज तक कोई नहीं जला उस जगह मुझे जलवा देना, मेरे शरीर को जलवा देना, जिस शरीर से मैंने बड़े बड़े जौहर दिखाए थे। कर्णो बदत दित्सत चेत ददस्व त्वम सर्वदः किम अधेयमस्ति। महाराज आप सब कुछ देने वाले हो, आपको कौन सा आधे है, इतना ध्यान रखना। अदग्ध भूमौ नगरे वने वा, चाहे नगर में हो चाहे वन में हो, अदग्ध भूमि होना चाहिए, कोई जला नहीं हो। अदग्ध भूमौ नगरे वने वा देहम मदीयम दह वासुदेव, हे वासुदेव मेरी देह को जलवा देना उस जगह। और प्राण छोड़ दिए कर्ण ने। अब भगवान बड़े चक्कर में कि ऐसी जगह कौन सी है जहाँ आज तक कोई नहीं जला है। अर्जुन ने कहा महाराज घबराओ मत, मेरा बाण ढूंढ देगा उस जगह को। अर्जुन ने अपना बाण छोड़ दिया। बाण एक बगीचे में रुका, उसमें मणियों का चबूतरा बना हुआ था, बाण वहाँ रुका। अर्जुन ने कहा महाराज इस मणियों के चबूतरे पे जलाइए, मेरा बाण रुक रहा है, इस पर कोई नहीं जला होगा। जो अर्जुन ने इतना कहा सो चबूतरे में से आवाज़ निकली, अस्मिन स्थले भीष्म सत प्रदग्धम। अरे अर्जुन इस पे तो 100 भीष्म जल चुके हैं। अस्मिन स्थले भीष्म सत प्रदग्धम दग्धम तथा द्रोण शतत्रयंच, और 300 इस पे द्रोणाचार्य जले। दुर्योधना नाम सहस्त्रमत्र, 1000 दुर्योधन चबूतरे पे जले। और न कर्ण संख्यांक है तुम समर्थ, कर्ण तो इतने जले जिनकी संख्या नहीं हो सकती है। अब अर्जुन भी बेचारे हताश हो गए। जाते अर्जुने तो नितराम वितथ प्रयत्न भक्त प्रियो निज जनार्थे रो मुकुंद। अब भगवान ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, वचन तो दे दिया है। तो जाते अर्जुने तो नितराम वितथ प्रयत्न भक्त प्रियो निज जनार्थे रो मुकुंद। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे हाथों पे कोई नहीं जला, मैं दाहिने हाथ पे जलाता हूँ। जो दाहिने हाथ को देखा सो दाहिने हाथ से बलि का दान लिया था। मत्वात दक्षिण करम बलिदान दग्धम। तब भगवान ने सोचा कि दान लेने से तो हाथ जल जाता है, मेरा हाथ तो जल चुका है बलि के दान से, दाहिना हाथ इसी से दान लिया था। तो मत्वात दक्षिण करम बलिदान दग्धम बामे तदा निज करे अर्क सुतो ददा। तब बाएं हाथ पर अर्क माने सूर्य के पुत्र कर्ण को जलाया गया। तो दान लेने से हाथ जल जाते हैं, परान्न खाने से मुख जीभ जल जाती है। माता बहन की दृष्टि से नहीं देखोगे तो आंखें जल जाएंगी। यदि जप की सिद्धि करना है, राम नाम की सिद्धि करना है, मंत्र की सिद्धि करना है तो इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। दूसरे का अन्न खाना, दान लेना और माता बहन की दृष्टि से न देखना सिद्धि नहीं होने देगा। इसलिए खूब भगवान का भजन करो, नियमों का पालन करते रहो। ऐसे भगवान ने अपने जीवन में
दुनिया के लिए उपदेश दिए हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब भगवान निवास कर रहे तो भगवान के एक सखा थे। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, सुदामा नाम था उनका। और भगवान कृष्ण के सखा थे। सुदामा जी बड़े बैरागी थे, विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांतात्मा जितेंद्रिया। बैरागी का लक्षण उपनिषदों में दिया गया है कि 100 चक्रवर्ती सम्राटों का सुख होता है एक आजान देव के बराबर, गंधर्व के बराबर। 100 चक्रवर्ती सम्राटों का सुख होता है गंधर्व के बराबर। 100 गंधर्व का सुख होता है एक आजान देव के बराबर। 100 आजान देव का सुख होता है एक देव के बराबर। 100 देव का सुख होता है एक इंद्र के बराबर। 100 इंद्र का सुख होता है एक बृहस्पति के बराबर। 100 बृहस्पति का सुख होता है एक ब्रह्मा के बराबर। और जो 100 ब्रह्मा के सुख को लात मार देता उसे बैरागी कहते हैं। इसी सिद्धांत को तुलसीदास जी ने लिखा है, कहिए तात सो परम विरागी और तृण सम शुद्ध तीन गुण त्यागी। सुदामा जी ऐसे ही बैरागी थे, इंद्रियों को जीत लिया था। कुछ मिल जाता था उसी से गृहस्थी चलती थी। सो तस्य भार्या कुचैलस्य अक्षुक्षामा च तथा विधा। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। हमने पतिव्रता का अर्थ बताया कि पति से संबंधित सबकी सेवा का व्रत लेना यही पतिव्रत धर्म होता है। यहाँ पति शब्द लाक्षणिक है। और पतिव्रता का ये अर्थ नहीं है कि भगवान का भजन न करें। पतिव्रताओं को भी भगवान का भजन करना पड़ता है। ये श्लोक है, मंत्रेणांतर विशुद्धिश्च पति सेवा सहायता पतिश्च सेवया मुक्ति इत्यर्थम मंत्र सेवनात्। भगवान का जो नाम है, जो मंत्र है, जब माताएं उसका जप करती हैं तो मंत्रेणांतर विशुद्ध, अंतःकरण की शुद्धि होती है उस जप से। राम नाम से स्त्रियों के अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, चीज एक है अंदर, पर कार्य भेद से नाम हो गए। संकल्प विकल्पात्मक मन, जो हम संकल्प विकल्प करते हैं वो मन करता है। वो सचेतन तत्व को संकल्प विकल्प करने से मन कहते हैं। और बुद्धि निश्चय करती है, चित्त ध्यान करता है, अहंकार मैं को जागृत करता है एक चीज। कार्य भेद से 4 नाम, यही अंतःकरण है। जैसे शेर देखा दूर से तो मन सोचेगा कि ये शेर है कि बैल है, शेर है कि बैल है, ये मन संकल्प करेगा। फिर बुद्धि निर्णय देगी कि बैल नहीं हो सकता, उसके तो सींग होते हैं, शेर होना चाहिए। सो इस चित्त ध्यान करेगा कि शेर तो खा लेता है। और जो चित्त ने ध्यान किया सो ये अहंकार जागृत हो जाएगा कि भागो यहाँ से। तो ये अंतःकरण है। इस अंतःकरण की शुद्धि जब होती है जब नाम जप किया जाता है। इसलिए माताओं को भी नाम जप करना पड़ता है। मंत्रेणांतर विशुद्धिश्च पति सेवा सहायता। जब राम नाम का जप होगा, पूजन पाठ होगा, तब घर वालों की सेवा में मन लगेगा। पति से संबंधित पति की सेवा में मन लगेगा। और पतिश्च सेवया मुक्ति, जब घर वालों की सेवा करोगी तब कहीं मुक्ति माने वासनाओं का नाश होगा, संकल्प विकल्प का नाश होगा। उस समय हम जो संसार को सच्चा समझ रहे उस बात का नाश हो जाए, भगवान को नित्य समझने लगेंगे, अपना समझने लगेंगे। इसलिए मंत्रेणांतर विशुद्धि पति सेवा सहायता पतिश्च सेवया मुक्ति इत्यर्थम मंत्र सेवनात्। इसलिए माताओं को भी मंत्र जपना पड़ता है, स्त्रियों को, पतिव्रताओं को भी मंत्र जपना पड़ता है। अच्छा, जिनके पति समाप्त हो गए वो, तो हमारे यहाँ लिखा है कि पति मौजूद है, यदि भगवान का भजन नहीं करती हैं तो सधवा होने पर भी सधवा नहीं है। और पति मर गए यदि भगवान का भजन करती हैं तो वो विधवा होने पर भी सधवा ही है। विधवा सोई जानियो जे खोया करतार। भक्ति शास्त्र कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता है वो ही सधवा होने पर भी सधवा नहीं है। विधवा सोई जानियो जे खोया करतार, और सो विधवा नहीं जानियो जे खोया भरतार। पति चले गए तो कोई बात नहीं, अरे भगवान के साथ तो सबका विवाह होता है, भगवान ही तो सबके पति है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। पति सब चले गए तो समझ लो हमको भगवान ने साधु बना दिया, खूब डट के राम नाम जपेंगे। महात्मा है, जनाबाई का आपने नाम सुना होगा। जनाबाई बालकपन में विधवा हो गई थी, उन्होंने नाम जप चालू कर दिया, सिद्ध हो गई नाम जप करते करते। कबीर को पता लगा कि जनाबाई को नाम की सिद्धि है,
कबीर मिलने के लिए चले जना से। जना समझ गई क्योंकि नाम की सिद्धि थी कि कबीर मिलने आ रहे। जना ने कंडा बीनने की एक टोकरी उठाई और जंगल में पहुंची। एक बुढ़िया कंडा बीन रही थी, उसके कंडों का ढेर लगा था और जना ने 2 टोकरी कंडा बीने बुढ़िया के कंडों में मिला दिए। बुढ़िया लड़ने लगी कि मैं सवेरे से बीन रही हूँ, मेरे कंडा ज़्यादा थे, तूने 2 टोकरी मिला दी, आधा लेना चाहती है। तब तक कबीरदास जी आ गए। कबीरदास जी ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, जना कहाँ रहती हैं यहाँ पर? अब जना से तो लड़ाई ठनी थी। तो जना ने कहा कबीरदास जी हमारे उस बुढ़िया के कंडे मिल गए हैं, तुम कंडों को अलग कर दो, सही जना का पता लग जाएगा। अब कबीर कहने लगे कंडे कैसे अलग होंगे? तब जनाबाई ने कहा कबीरदास जी जिन कंडों से मेरा हाथ लग गया होगा उन कंडों को कान से लगाना, उसमें से राम नाम की ध्वनि निकलेगी। तो जनाबाई इतनी सिद्ध हो गई थी नाम जपते जपते कि जिन कंडों से हाथ लग गया था उन कंडों को जब कबीरदास जी कान से लगाते थे तो राम नाम की ध्वनि निकलती थी। तो जिनसे ध्वनि निकली उनको अलग रख दिया, जिनसे नहीं निकली उनको छोड़ दिया, अलग रखा। वो जनाबाई वृद्धावस्था में संतों के आश्रम पे पहुंची और चकिया चलाया करती थी, संतों को आटा पीसती थी। एक दिन ज़्यादा महात्मा आ गए तो जनाबाई ने रात के 2 बजे से चकिया चलाई। पीसत पिसान भगवान हित भक्तन को और प्रेम से प्रतीत नित गोविंद गीत गावे। चकिया चलाती थी तो भगवान के गीत गाती थी। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा आप कहाँ रहते हो? भगवान बोले ना हम बसा में बैकुंठे योग नाम हृदय नच। नारद जी ने मैं बैकुंठ में रहता हूँ, अपने योगियों के हृदय में रहता हूँ। नारद ने कहा फिर कहाँ रहते हो? भगवान कहते हैं ना हम बसा में बैकुंठे योग नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठा में नारद। मेरे भक्त जहाँ गाते हैं वहाँ मैं निवास करता हूँ। कीर्तन में भगवान का निवास होता है, इसलिए बहुत होशियारी से सावधानी से बैठना चाहिए। भगवान स्वयं आते हैं कीर्तन में। जो जना भैयन ने चकिया चलाई और जैसे ही गीत आए भगवान गाए से भगवान पीछे खड़े हो गए। पीसत पिसान भगवान हित भक्तन को और प्रेम से प्रतीत नित गोविंद गीत गावे। और देखें गोविंद गीत गावत ही गावत जना और सब सुधि बुलात जब मग्न भय जावे। अब भगवान पीछे खड़े, चकिया चल रही है और गीत गा रहे हैं जना के द्वारा, और गीत गाते गाते जना उसमें समाधि लग जाए। जो समाधि लगी जना की सो अब चकिया रुक गई। चकिया रुक जात तब आप अकुलात हरी और बेर भई जाते भक्त भोजन न पावे। अब भगवान घबराए कि सवेरा हुआ जाता और महात्मा जाता है, चकिया तो रुकी है, अब क्या किया जाए? चकिया रुक जात तब आप अकुलात हरी और बेर भई जाते भक्त भोजन न पावे। सोचे घनश्याम 2 भुजा से न चलेगो काम और बन के चतुर्भुज आप चकिया चलावे। 4 भुजा का रूप धारण करते थे, 2 से जना को साधते थे कि गिर नहीं आए और 2 हाथों से चकिया चलाते थे। तो पति नहीं है फिर भी भगवान का रात दिन भजन करो तो भगवान को ही काम करना पड़ेगा। ये कई उदाहरण है इसके इस संसार में, आश्चर्य मत करना इन बातों का। भगवान का तो विचित्र हाल है, बैठे बैठे को वर्षा कर दें रत्नों की और को चाजू कर दें उनके हाथ में ये सब। तो चकिया ब्रह्म मुहूर्त में चलती है। यदि भगवान से चकिया चलवाना है तो 1 से 8 दिन कोई ब्रह्म मुहूर्त में चकिया चला ले तो इतनी ताकत आ जाएगी उसमें कि अपने आप चकिया चलेगी, तो समझ लो भगवान ही चला रहे। पहले ज़माने में जब लड़का बच्चा पैदा होते थे तो कभी ऑपरेशन नहीं होते थे, पहले ये सब ठाट बाट था ही नहीं। क्यों? चकिया चलाती थी माताएं। तो चकिया से पेट में जो नसें वो बिल्कुल सही रहती हैं, कभी बीमारी नहीं बढ़ती। अब तो वो रामदेव बाबा भी चकिया चलवाते हैं, योग में कहते हैं ऐसे करो हाथ आते जैसे मशीन चले हैं। अब चकिया इसलिए नहीं चलाते हैं, कोई जो न समझ बैठे कि तो गरीब आदमी है। अरे जो मालदार है वो मालदार रहेगा, गरीब गरीब रहेगा। गरीब आदमी सोने के आभूषण पहन ले तो लोग यही कहेंगे कि तो मुलम्मा के पहने होगा, इस पर पैसा कहाँ से आए। और बड़ा आदमी यदि मुलम्मा के पहन ले तो ये कहेंगे कि अरे ये तो सोने के पहने, ये तो गरीब पहन ही नहीं सकते हैं मुलम्मा के। तो इसलिए जो जैसा वैसा ही रहेगा। पुरानी बातें जो चली आ रही हैं
उनको भी मानते रहोगे तो काम होता रहेगा, नहीं रोज ऑपरेशन होते रहेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सो पतिव्रता पतिम प्राहमलायता बदने नशा। उनकी पत्नी का नाम सुशीला बताया गया है। सो उनकी पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि देखो एक काम करो, आप भगवान कृष्ण के पास चले जाओ, आपके वो सखा हैं। अच्छा, इनको कैसे पता है कि सखा थी? सुदामा जी ने कभी बताया नहीं था कि मैं भगवान किस भाव से उपासना करता हूँ। न बताना चाहिए कि हम किस भाव से उपासना करते हैं। थोड़ा मंत्र जो करे दुराऊ, छिपाने पर परिशक्ति रहती है मंत्र में, विचार में। पर एक दिन सुदामा के मुँह से निकल गया कृष्ण मेरे मित्र हैं। सुदामा की पत्नी बहुत विद्वान थी, वो समझ गई कि सखा भाव से उपासना कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात श्रीयपति। अरे ब्रह्मन, आपके श्रीयपति सखा हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत दिन पहले एक 40 साल हो गई होंगी, संस्कृत कोर्स में एक उपन्यास था सुदामा के ऊपर। उपन्यास तो सब कल्पित होते हैं। उस उपन्यासकार ने लिखा था कि सुदामा जी की पत्नी गर्ग की लड़की थी, और भगवान इतनी विदुषी थी कि उन्हें गर्ग जी से ये प्रतिज्ञा करवाती थी भगवान कृष्ण, क्योंकि पुरोहित थे उनके, कि जो आपकी लड़की को हराया उसके साथ विवाह करना। तो किसी ने लड़की को हरा नहीं पाया है। तब भगवान कृष्ण ने संदेश भेजा है सुदामा के लिए कि द्वारिका में आए और आकर के गर्ग जी की लड़की से विवाह करें। तब सुदामा गए और गर्ग की लड़की को हराया है। तब सुदामा के साथ गर्ग जी की लड़की सुशीला का विवाह ऐसे हुआ है। अब वो उन्होंने कल्पना करके लिखा। उपन्यास तो सब ऐसे ही होते हैं, कल्पित। उसमें सिद्धांत जो होते हैं वो सही होते हैं। उपन्यास में हर एक ग्रंथ में सिद्धांत सही होते हैं, कथा कल्पित भी हो सकती है। तो जैसे मैथिली शरण गुप्त ने जानकी जी से चकिया चलवाई है चित्रकूट में, ऐसे ही इन्होंने जो है सुशीला का विवाह, घर की लड़की का विवाह सुदामा जी से कराया। सुदामा जी ने कह दिया कि मैं एक बार मांगता हूँ ब्राह्मण के नाते, पूरे दिन में जितना मिल जाए उसे जीविका तुम्हें चलाना पड़ेगा। इसलिए पतिव्रता सुदामा की पत्नी ने कभी उनसे नहीं कहा। पर जब देखा कि ये सखा भाव से उपासना करते हैं, तब कहा कि ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात श्रीयपति ब्रह्मण्यश शरण्यश भगवान सात्वतर्षभ। महाराज आप चले जाओ द्वारिका, भगवान आपके सखा हैं। बच्चे सब भूख के मारे परेशान हैं, आप जाओगे उनसे कुछ ले आना तो दास द्रविणम भूरी सीधते ते कुटुम्बिने, तो तुम्हारे लिए धन दे देंगे जिससे बच्चे सुखी रहेंगे। मैं सब जानती हूँ बनाना, पर कुछ सामान नहीं है, बनाऊँ तो किसको कैसे बनाऊँ? ये मेरे यहाँ मेहमान आते हैं, सब चले जाते हैं, आप जाइए द्वारिका के लिए। सुदामा जी बोले देखो देवी, मेरे भगवान मित्र, मैं मांगने को नहीं जाऊँगा। पत्नी बोली आखिर ब्राह्मण के नाते कहीं ना कहीं तो मांगते ही हो आप, फिर भगवान से मांगने में कौन सा दोष है? यदि मांगते नहीं होते तो कोई बात नहीं। जब ज़्यादा बात काटना शुरू किया इनकी पत्नी ने, तो ये सिद्धांत है अपने यहाँ, शास्त्रीय सिद्धांत है कि पति के साथ, पत्नी के साथ, गुरु के साथ, शिष्य के साथ, स्वामी के साथ, सेवक के साथ विवादम न समाचरित, कभी विवाद न करे। पिता के साथ, पुत्र के साथ, लड़के से कह दो इस काम को ऐसे करो, अब बात काटे तो चुप्पी साध जाओ, जो जान पड़े सो करो, यानी विवाद से कोई लाभ होने वाला नहीं। तो सुदामा जी ने सोचा कि अब ये तो बात काट रही है, अयमे परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी ने सोचा कि भगवान से मिले भी कई दिन से नहीं है, चलो भगवान के दर्शन तो भी हो जाएंगे इस बहाने से, तो इनकी बात रह जाएगी। सो कह दिया इत्य संचिंत्य मनसा गमनाय मतिम दधे। सुदामा जी ने कही देवी यदि ऐसी इच्छा है तुम्हारी तो मैं जाने को तैयार हूँ। अब सुदामा तो जा रहे हैं दर्शन करने को, तो इनकी बात रह जाए इसलिए कह रहे हैं। पर देवी एक बात है कि जब राजा के यहाँ जाते हैं, जब गुरु के यहाँ जाते हैं, जब वैद्य के यहाँ जाते हैं, तो कुछ न कुछ भेंट लेके जाना पड़ता है। ज्योतिषी के यहाँ जब जाते तब भेंट ले जाना पड़ती है, खाली हाथ नहीं जा सकते। मैं राजाधिराज भगवान कृष्ण के यहाँ जा रहा हूँ। सो अस्त्य उपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयता। हे कल्याणी, तो घर में कुछ उपायनम माने भेंट हो कृष्ण भगवान को देने के लिए, तो मुझे दे दो। तब याचित्वा चतुरो मुष्टिहीन विप्रान प्रथुक तंडुलान। तब 4 मुट्ठी चावल पड़ोस से मांग कर के ले आई हैं सुदामा की पत्नी। अब बच्चे 3 दिन के भूखे, तो बच्चे कहने लगे कि हमको तो खाने के लिए।
सुदामा की पत्नी बोली ये भगवान कृष्ण के लिए हैं और थोड़े हैं, मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। एक दाना नहीं दिया, पूरे चावल बांधे उन्होंने। और बहुत पुराना वस्त्र था, उसमें बांधे। और बांधते समय पत्र लिखा है भगवान कृष्ण के लिए परावाणी से। हमने बताया था काम करते समय जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा ही उस कार्य का जो उपभोग करता है उस पर असर हो जाता है। इसलिए परावाणी से पत्र लिखा बांधते समय। 1 मास 2 पाख में और 2 एकादशी होए वो हमारे तो अब श्याम जू नित्य एकादशी हो। हे श्याम, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 एकादशी होती हैं। एकादशी को लोग भोजन नहीं करते, पर हमारे तो रोज एकादशी हो रही है। ऐसे चावल बांध रही हैं और मन में विचार कर रही हैं। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए वो हमारे तो अब श्याम जू नित्य एकादशी हो। दे दिए सुदामा जी के लिए चावल बांध के। अब चल दिए सुदामा। धोती फटी थी और वो भी दुपट्टी थी और घुटनों के ऊपर तक थी, अंगरखा था नहीं। कृष अवस्था, सुदामा की नसें निकल रही थी। सुदामा चल दिए वहाँ से। और जैसे ही नगर के बाहर आए, भगवान का नियम है कि हमेशा भक्तों का ध्यान करते हैं कि मेरा भक्त कौन क्या कर रहा है। हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान भी हमारा चिंतन करेंगे। भगवान की तुम याद करोगे तो याद का उल्टा दया होता है। दया हमको लौट के आती है। जो तू धावे 1 पग तो मैं धाऊं 60 और जो तू कर रहो काट है तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते तुम 1 पैर चलो मैं 60 चलूँगा और तुम काठ बने के भगवान है ही नहीं तो मुझे भी कम मत समझना, मैं भी लोहे के समान हो जाऊँगा, मिलूँगा ही नहीं फिर। वज्रादपि कठोराणी कोमलम कुसुमादपि। इसलिए वाल्मीकि रामायण में भगवान का स्वभाव बताया कि कठोर हैं तो वज्र से ज़्यादा कठोर हैं भगवान, और कोमल है तो फूल से भी ज़्यादा कोमल है। बंदर ऊपर बैठे हैं पेड़ के ऊपर, पूंछें लटक रही हैं, भगवान नीचे बैठे और सिर पे पूंछें आ रही, कभी कुछ कहा ही नहीं, इतने कोमल थे। और कठोर बने तब ऐसे बने कि गर्भावस्था थी जानकी जी की और बड़ा भारी स्नेह था जानकी जी से राम जी का, पर धोबी ने कह दिया तो जानकी जी को वन भेजा है। जिस दिन जानकी जी को वन भेजा था उस दिन राम जी की क्या हालत हुई होगी, पर इतने कठोर बन गए कि जानकी जी को भेज दिया। जब दांतों करते थे सरयू के किनारे बैठ करके भगवान राम, तो आंखों से आंसू बहते रहते थे कि जानकी जी की इस समय स्थिति क्या होगी। तो भगवान वज्र से भी ज़्यादा कठोर हैं, कठोर बनते हैं तब। फूल से भी ज़्यादा कोमल है, इसलिए वज्रादपि कठोराणी कोमलम कुसुमादपि। जो तू धावे 1 पग तो मैं धाऊं 60 और जो तू कर रो काट है तो मैं लोहे की लाट। भगवान समझ गए कि सुदामा आ रहे। सुदामा ने शयन किया है रास्ते में, भगवान ने योग माया को आदेश दे दिया, जाओ सुदामा को लेकर के और द्वारका के पास सुला दो। माया ने लेकर सुदामा को द्वारका के पास सुला दिया। इधर सुदामा की पत्नी घबराएगी, मैंने तो पति को भेज दिया धन के चक्कर में, न मालूम कब पहुँच पाएंगे ये द्वारिका। पोरबंदर से गए हैं सुदामा। तो सुदामा की पत्नी ने व्रत कर लिया, प्रण कर लिया कि जब तक मेरे पति लौट के नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल का पान नहीं करूँगी। व्रत कर दिया उन्होंने। सवेरे ही सुदामा जगे, देखे तो द्वारिका। तो 3 गुलमान अतीताय 3 कक्षा सद्भुजा। बोले रामकृष्ण भगवान की। महाराज जी आगे श्री राम जय जय राम। गुरु जी भी आगे ठीक रहे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले हनुमान हरि की। 3 गुलमान अतीताय 3 कक्षा सद्भुज। अब द्वारिका में प्रवेश करे तो 3 सेना के पड़ाव पार करना पड़े। पहले द्वारिका के शहर में जब पहुंचते थे, जब 3 सेना के पड़ाव को पार कर लेते थे। गुल्म शब्द का प्रयोग है यहाँ पर। गुल्म जो है वो सेना के ही होते हैं। अंत में पहुंच गए तो जांच करी होगी इनकी। अंदर पहुंचे तो देखा तो सब लोग कोई किसी से बात ही ज़्यादा नहीं कर रहा है। एक आदमी ने पूछा सुदामा जी से कि महाराज किससे मिलने जाना है, कैसे आए यहाँ, आप कौन है? सुदामा ने कहा मैं जात का ब्राह्मण हूँ। सुदामा मेरा नाम है, भगवान कृष्ण मेरे मित्र में, उनसे मिलने आया हूँ।
अब उस आदमी ने सोचा कि इनको कहाँ भेजा जाए, यहाँ तो 16,000 युग से 8 महलों और सब में कृष्ण रहते हैं। उसने सोचा कि रुक्मिणी जी सबसे बड़ी हैं और उनका महल सबसे बीच में बना, न हो तो रुक्मिणी के महल में कर दिया जाए। सो रुक्मिणी के महल के दरवाजे पर सुदामा को खड़ा कर दिया। द्वारपाल ने पूछा कि आप किससे मिलना चाहते हैं? सुदामा जी बोले, मेरा नाम सुदामा, जात का मैं ब्राह्मण हूँ, कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं मिलने के लिए आया हूँ। अब वो भी देखने लगा सुदामा जी को कि जी कैसे मित्र हैं, ये तो कपड़े भी इनके पास नहीं है, पर भगवान को संदेश तो देना ही पड़ेगा। तो भगवान उस समय दुमंजिले पर थे। व्यासी की तो लेखनी ही अलग है। व्यासी लिखते हैं कि उस समय कहाँ थे? बोले प्रिया पर्यंक मास था, रुक्मिणी के पलंग पर बैठे थे और 8 पटरानियाँ सेवा करनी थी उस समय। अब द्वारपाल पहुँच गया इतने में। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, पर द्वारपाल पहुँचा है वहाँ, क्योंकि भगवान को संदेश देना।